अब जो भी मैं बताऊंगा वो मूवी की स्टोरी नहीं, रियलिटी है। I was in a concept that there is only one God. और इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही काफी बवाल मच गया था। Told me about how a woman should dress or how she should behave in front of the society. क्योंकि केरल के एक्स चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि पीएफआई केरल में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। द केरला स्टोरी जो मूवी है उसको कई लोगों ने कहा कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, ऐसा रियल में हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा बताया। और इस पूरी मूवी की कहानी घूमती है कि कैसे शालिनी नाम की एक लड़की को बातों में फंसाकर इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया जाता है और फिर उसको सीरिया भेज दिया जाता है, जिसके बाद फातिमा बाहू उर्फ शालिनी की लाइफ बर्बाद हो जाती है। और इसी स्टोरी को लेके कई लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है। और इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही काफी बवाल मच गया था। A depiction of reality or propaganda. और रिलीज के बाद कई लोगों ने और न्यूज चैनल्स ने अपने अपने रिव्यू दिए, जिसमें एनडीटीवी ने ये कहा कि फिल्म की राइटिंग और इसमें की गई एक्टिंग दोनों ही क्रिंज थी। वहीं द हिंदू ने इसे हाफ ट्रूथ यानी आधी सच्चाई पे बनाई गई पिक्चर कहा। और वहीं एबीवीपी को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई और रिव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि कमजोर दिल वालों के लिए पिक्चर नहीं बनी है। और मूवी को देखने के बाद जनता के कुछ ये रिव्यू थे। कुछ लोग कह रहे बायकॉट करो, वो साले उनको बायकॉट करो। लड़कियां आजकल मॉडर्निटी में बर्बाद हैं। क्योंकि हमारे लोग सिर्फ घंटी हिलाने में व्यस्त हैं। और इस पिक्चर को रोकने के लिए यानी बैन करने के लिए केरल हाई कोर्ट में एक पिटीशन चली, जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट करा जा रहा है, उसको काफी ज्यादा गलत दिखाया जा रहा है, इसलिए इस पिक्चर को बैन कर देना चाहिए। और उसके जवाब में जज ने कुछ ऐसा कहा कि जिन फिल्मों में जिन पिक्चरों में हिंदू धर्म के देवी देवता या फिर उनके साधु संतों की बेइज्जती की जाती है, आप उसके लिए कब पिटीशन जारी कर रहे हो। और जैसे कोई भी रिव्यू किसी भी फिल्म को गिराने में या उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है, तो ठीक वैसे ही YouTube एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो वीडियो बूस्ट होने में हेल्प करता है। सो प्लीज हिट द लाइक बटन। अब रियलिटी में हो क्या रहा है कि जितनी भी डिबेट चल रही है वो चल रही है नंबर्स पे कि 32,000 थे कि नहीं थे, जबकि डिबेट होनी चाहिए कि धर्म चेंज करवाया था या नहीं, आईएसआईएस ज्वाइन करवाया था या नहीं, लोग देश छोड़ के आईएसआईएस ज्वाइन करने गए थे कि नहीं, ना कि 32,000 थे, 3200 थे या फिर 3 थे। अब जो भी मैं बताऊंगा वो मूवी की स्टोरी नहीं, रियलिटी है। तो होता है क्या कि 2018 और 19 की बात है, जब तिरुवनंतपुरम की एक महिला ने केरल हाई कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस नाम की एक पिटीशन दर्ज करी, जिसमें उन्होंने सिंपली कहा कि उनकी एक बेटी है निमिषा फातिमा और उसका 4 साल का बच्चा है, जिनको वापस लाया जाए इंडिया। और इंडिया टुडे की 17 अगस्त 2021 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडियन ऑफिशियल्स इंटरेस्टेड नहीं थे इन 4 लड़कियों को वापस लाने के लिए, निमिषा फातिमा और उसके 3 दोस्तों को वापस लाने के लिए। उसके पीछे एक रीजन ये था कि अगर इन्हें वापस लाया गया तो वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने आईएसआईएस ज्वाइन किया था और काफी लंबे समय तक उसका हिस्सा भी रहे थे, जिस वजह से इनको इंडिया वापस लाना काफी रिस्की हो सकता है। और जो ये फातिमा नाम की लड़की है उसका असली नाम था निमिषा संपत, जो केरल के कासरगोड के एक कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ डॉक्टर बनने की तैयारी करते करते उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था बैक्सेंट विंसेंट, जो इस्लाम को कबूल कर चुका होता है। अब ये दोनों अचानक से केरल से गायब हो गए। फिर जब इनकी तलाश शुरू हुई तो पता चला कि इन्होंने आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया है। और फिर जब इस मामले में थोड़ा और जांच करी तो पता चला कि 21 लोगों का एक ग्रुप है जिन्होंने भारत को छोड़ा है और जाके सीधा आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया। और ये भी माना जाता है कि जितने भी लड़कियों ने आईएसआईएस ज्वाइन किया था उनमें से ज्यादातर लड़कियां कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, जहाँ पे उनका ब्रेन वॉश किया गया था। और एक और खबर सामने आती है कि काबुल में गुरुद्वारे में अटैक हुआ था 25 मार्च 2020 को, जिसमें काफी सारे सिख भी मारे गए थे। और फिर जब इस अटैक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इस अटैक में जिसका मेन रोल था उसका नाम था मोहसिन, और वो भी सेम केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था। और अब मानो या ना मानो, भले ही सुदीप्त सेन ने ये कहा है कि ये मूवी किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके नहीं बनाई गई है, लेकिन निमिषा फातिमा की स्टोरी को सुन के ये लगता है कि ये मूवी वही से इंस्पायर्ड हुई है। ये सब मुझे लगा जब मैंने मूवी देखी और मैंने इस वीडियो के लिए उस पर रिसर्च करी। लेकिन आपको क्या लगता है, आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। अब अगर आपको याद होगा कि वीडियो में मैंने नंबर्स के ऊपर चल रही डिबेट को पॉइंट आउट किया था, तो अब इस पे बात करते हैं। मूवी को लेके सबसे ज्यादा डिबेट चल रही है वो इसके नंबर्स को लेके है, क्योंकि मूवी का जब ट्रेलर आया था तो 32,000 लड़कियों का गायब होना पॉइंट आउट किया गया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो नंबर है 32,000 जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है, वो आया कहां से। तो जब इस नंबर को लेके सुदीप्तो सेन से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, Oman Chandi presented a case where been said that every year 3,000 approximately 2,800 to 3,200 girls being converted into and taking up Islam. So and this number 2,800 to 3,200 just calculate in 10 years and following 10 years
the number is staggering 32 to 33,000 girls being converted. लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैंने कुछ सालों का कहा था, ना कि एक साल का, जिसके बाद इसके ट्रेलर से 32,000 को काट कर 3 कर दिया गया। तो पूरी जो डिबेट चल रही है वो चल रही है इसके नंबर्स को लेके। लेकिन मेरा ये मानना है हमें नंबर्स पे डिबेट करने के बदले ये देखना चाहिए कि एक ने भी आईसीस ज्वाइन किया तो क्यों किया, इस पे डिबेट होनी चाहिए, ना कि 32,000 थे या फिर 3200 या फिर 3। आओ थोड़ा बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो फिल्म शुरू होने से पहले ही इसको प्रोपेगेंडा बताकर इसको बैन करवाने का काम शुरू हो गया था, और इतना सारा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद जब फिल्म रिलीज हुई तब भी सेंसर बोर्ड ने इसको एडल्ट रेटिंग देकर रिलीज करा और इस फिल्म में से 10 सीन्स को डिलीट करने को कहा। जबकि इनमें से ये सीन तो काफी ज्यादा सच है, क्योंकि केरल के एक्स चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि PFI केरल में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी सीन को डिलीट करने को कहा। और सेकंड सीन ये है कि मुस्लिम जो भी इस मूवी के अंदर हिंदू गॉड्स के बारे में बुरा भला कह रहे हैं उसको भी हटाया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि ये भी तो सच ही है जिसको हटा दिया जा रहा है, और लोगों को पता भी है कि ये हुआ है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, कोई भी धर्म बदलेगा ही क्यों जब तक उसके बिलीफ्स को झूठा प्रूफ नहीं कर दिया जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो इस सीन को डिलीट करना तो बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हटाने की बात करी गई। और मूवी तो छोड़ो, जब रियलिटी में ऐसा होता है तो वो भी तो सच ही है, ऐसे ही होता है। इनको बोला जाता है कि सभी भगवान गलत है और सिर्फ अल्लाह ही एक मात्र भगवान है धरती पे। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो। Slowly learned about me, my character, my views, everything, and slowly they injected their religion into my brain. I was in a concept that there is only one God and there is no different gods. If gods are there, means it will be just from the main God. Likewise, my concept was. और इस मूवी में जितना भी आईसिस के बारे में बताया गया है वो सब सच है। उसके ऊपर काफी डिटेल में वर्क किया गया है। आईसिस के जुल्म, उनका सरिया कानून, उनका इंस्टेंट जस्टिस और भी बहुत कुछ जो आप मूवी के अंदर देख सकते हो। सो अगर आप वीडियो के एंड तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।